हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए चर्चित पत्रकार व सोशल एक्टिविस्ट मधु किश्वर का मानना है कि उत्तराखंड के लोग चाहें तो पहाड़ में राजा बनकर रह सकते हैं, परंतु उन्हें दिल्ली की जे कॉलोनियों में रहना या ड्राइवरी या जैसे छोटे मोटे काम करने जैसे ही पसंद है, क्योंकि यह एक ऐसा माइंडसेट बना दिया गया है। पूरे भारत का यही हाल है। और उत्तराखंड चाहता तो वह विनाशकारी पर्यटन या अन्य विकास के जो रास्ते चुनने के बजाय सिक्किम और भूटान का रास्ता चुन सकता था, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसलिए उत्तराखंड के साथ हिमालय भी संकट में है। यहाँ दिल्ली के हरियाणा भवन में 28 जनवरी को स्वदेशी जागरण मंच के आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही। और यह कार्यक्रम स्वदेशी जागरण मंच ने, जो कि संघ परिवार का एक प्रभावशाली संगठन है, उन्होंने जोशीमठ के संदर्भ में हिमालय को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया था। एक विचार गोष्ठी थी और इसमें स्वदेशी जागरण मंच पहले ही इसमें मांग कर चुका है। इसमें मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं कि पूरे हिमालय क्षेत्र को इको संवेदनशील यानी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना चाहिए। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो की आप क्वालिटी देखने के बजाय इसके कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। एक सामान्य फ़ोन से और एक कार्यक्रम में इसको बनाया गया है। तो मधु किश्वर जी ने जो कहा आप भी सुनिए और उत्तराखंड के लोगों को उससे सबक लेना चाहिए। कि हमारे अधिकतर तीर्थ स्थान ऐसी जगहों में हैं जहाँ वाकई ही आपको सिद्ध करना पड़ता है कि आप भक्ति भाव से वहाँ पहुँच रहे हैं। ऐਵੇਂ नहीं चलते चलते चलो हेलो कराएं जोशी मठ को भी, ऐसा नहीं होता। नहीं तो ऐसा क्यों किया होता? तो dismantling is to my mind the only agenda। और कोर्ट्स के ऊपर अगर हम पूरी तरह निर्भर रहेंगे तो आज एक दूसरा दिन कोई और जज है। इट्स अ वेरी अनसर्टन प्रोसेस एंड सिस्टम इटसेल्फ इज सो करप्ट। तरह का अंधाधुंध टूरिज्म नहीं कर रहे। या भूटान देखिए, भूटान ने अपने लिए मापदंड अलग ही रखे हैं और वो इस तरह अंधाधुंध टूरिज्म नहीं प्रमोट कर। There is actually almost a quota on how many people to flight से। That's right। And therefore बचे हुए हैं और without doubt वहाँ के पहाड़ों की हालत और वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य। एक ऑफिस में स्टाफ है, जॉइंड एज ए ड्राइवर। वहाँ उत्तरांचल में गांव में वो राजा जैसे रह सकते हैं। अच्छी खासी भूमि जमीन है, सब बेटे बाहर, सब बेटियां बाहर ब्याही, बूढ़े माँ बाप रह गए। और पहले ये होता था कि माँ बाप की तो जिम्मेदारी, अब पेंशन, फ्री पेंशन दी जा रही है, फ्री ग्रेन दिया जा रहा है। सारे देश को तो भिखमंगा कर दिया। 80 करोड़ को अगर आप सरकार कह रही हम ग्रेन देंगे तो किसी को उगाने की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता क्या है? ये कैसी इकोनॉमिक पॉलिसी है जो यहाँ पे भवनों में बनती है? जब तक लोग अपनी अर्थव्यवस्था खुद संभालते थे, सरकार के हाथ नहीं थी, कोई यहाँ पे इस तरह के अभाव और इस तरह की दुष्टता जिस पर राज जो आया, टू माय माइंड जो हमारा देवभूमि है या हमारे जितने भी पर्वतीय बाकी सारे देश के लिए भी इसी दिशा में जाना पड़ेगा मजबूरी से। परंतु एक चीज अपार्ट फ्रॉम हॉर्टिकल्चर, ये तो है ही, लोगों को मालूम है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए क्योंकि वो नुकसान नहीं करता पर्यावरण का। तो उससे भी ज्यादा आमदनी का जो साधन हो सकता है वो है जड़ी बूटियां। हिमालय की जो वन संपदा है और या वहाँ पे यू कैन इनकरेज बहुत आसानी से। इस मामले में मेरा अपना मानना है कि बाबा रामदेव ने जितनी किसानों को फायदा पहुंचाया है अपनी हर्बल एम्पायर से, उनकी जो दवाइयाँ बनती हैं, उसी दिशा में यदि जाए और ऑर्गेनिक है और आप हर्बल जो प्रोडक्शन है और कहीं मिलता भी नहीं, ऐसे वहाँ पे हिमालय में आपको जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती हैं। तो आयुर्वेद के साथ जोड़ के स्वास्थ्य केवल हमारे शरीर का नहीं
परंतु पूरे पर्यावरण का उसका होता है। और लोगों को अपने हाल पे जिस दिन सरकार ने छोड़ना सीख लिया, क्योंकि अभी जैसे मैंने अपने स्टाफ मेंबर की बात की, सारी भूमि है खाली पड़ी है, क्योंकि बूढ़े माँ बाप है, कौन जाएगा? बाहर से आएंगे तो आपको मालूम है आज के दिन कौन है वहाँ लेबर करने जाते हैं और फिर वहाँ पे अपना घूम जिहाद लव जिहाद भी चल रहा है और जमीन ली जा रही है। जब कोई बेचता है और सारे परिवार बेच के आ ही रहे हैं जिनके पास है भी, क्योंकि माँ बाप जा रहे हैं तो उसके बाद कौन है वहाँ पे? रहने वाला भी कोई नहीं है। आपने वहाँ पे जीना ऐसा बना दिया है कि दिल्ली में एक जे कॉलोनी में रह के एक ड्राइवरी कर लो, कंडक्टरी कर लो, पान की दुकान चला लो, पर गांव में नहीं रहना है। ये जो मानसिकता बनाई है ये सरकारीकरण है। तो यह वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य लिखिए और हिमालय से जुड़े मुद्दों के साथ आपके साथ आता रहूँगा। हिमालय सभ्यता पे तो चैनल काम ही कर रहा है, लेकिन जो समसामयिक बड़े मुद्दे हैं उस पर भी मैं आऊँगा। यह वीडियो कैसे लगी एक अवश्य कमेंट में लिखिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।